हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि जब जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते चले जाते हैं। तो जो नए सेल्स बनते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो नए सेल्स जो होते हैं वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है उनका फिक्स हो जाता है। ठीक है, यानी अब इसके बाद वो सेल्स जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी जो डिवाइड करने की होती है वो लूज़ कर देते हैं। अब उनका अपना एक स्ट्रक्चर बन गया है, नए सेल्स का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो अपना एक फंक्शन करेंगे, अब वो डिवीजन शो नहीं करेंगे। तो इस तरह के सेल्स क्या कहलाते हैं, परमानेंट और मैच्योर सेल्स, और यही मिलके बनाते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब जो परमानेंट टिश्यू है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं। पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यू जिसमें एक ही जैसे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे लेकिन सब एक टाइप के होंगे, तो हो जाएंगे वो सिंपल टिश्यू। अब ये जो सिंपल टिश्यू है ना, इसमें भी तीन तरह के टिश्यू हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की। ठीक है, जो पेरेन्काइमा होता है, प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है वो इसी टिश्यू का होता है। ठीक है, तो इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। जैसे यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इजियोडायमेट्रिक होते हैं, यानी इनका डायामीटर लगभग सभी सेल्स का सेम होता है। ठीक, उसके बाद शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप के होते हैं। इनमें जो वॉल्स इनकी बनी होती है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, और किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। ये हम देख रहे हैं डायग्राम में कैसे हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, और इनमें बहुत ही स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ये स्टोरेज करवाते हैं और सिक्रीशंस करवाते हैं। तो ये पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलनकाइमा की। तो कोलनकाइमा की बात करें तो कोलनकाइमा जो होते हैं एपिडर्मिस के नीचे लेयर्स में जो है वो कोलनकाइमा देखने को मिलते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में एपिडर्मिस के नीचे लेयर्स में जो है ये कोलनकाइमा जो है टिश्यू प्रेजेंट होता है। इनमें जो है ये या तो एक होमोजीनियस लेयर बनाएंगे या फिर ये पैचेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट कॉर्नर्स। कॉर्नर साइड पे जो सेल्स हैं वो काफ़ी थिक हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन होती है। जैसे हम ये डायग्राम देखो, इनके कॉर्नर्स काफ़ी थिक हैं, यहाँ पर थिकन्ड है। क्यों है थिक ये, क्योंकि इनमें ये तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखो एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिल रहा है, सेल वॉल हम देख रहे हैं, और ये जो है ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इनके जो शेप है वो कैसी होगी, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें एब्सेंट होते हैं, कहीं पे भी हम इनके अंदर स्पेस नहीं देख रहे ज़रा सा भी। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है कि जो भी ग्रोइंग पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनको सपोर्ट देते हैं, जैसे कि लीव स्टेम्स वगैरह हैं, इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेन्काइमा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं जो काफ़ी थिक होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो किसकी बनी होती है, लिग्निन की, लिग्निन प्रेजेंट होते हैं, और इनमें कुछ और न्यूमरस पिट्स जो हैं, स्मॉल ओपनिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये यूजली जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये कैसा होता है, डेड होता है, और इसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो फाइबर फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्क्लेरेट्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हम ये लंबा सा देख रहे हैं ना, ये क्या फाइबर है, और ये जो गोल सर्कुलर देख रहे हैं स्क्लेरेड। तो जो फाइबर्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल्स हैं, जनरली ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ये। तो यहाँ पर देखो इनमें जो है ये स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिन। थिक सेल वॉल जो होती है ये प्रेजेंट होती है, फाइबर है ये। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्लेरिड की। स्क्लेरिड कैसे हैं, स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, हाईली थिकन डेड सेल्स होते हैं, और इनमें भी जो कैविटीज़ होती है, ल्यूमिन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, बहुत ही नैरो होता है। क्या ये देखो, ये इसमें जो है ये ल्यूमिन है, और यहाँ पर हम पिट्स देख रहे हैं, सेल वॉल जो है वो इनकी काफ़ी थिक है, स्क्लेरिड।
अब जो होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा कहाँ हम देखने को मिलेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स की जो वॉल होती है वो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रूट्स का पल्प होता है जैसे कि गुआवा है, पियर है, सपोटा यानी जो चीकू होता है उसमें हमें ये देखने को मिलते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूम्स के जो सीड कोट होते हैं उसमें, और जो टी की लीव्स होती हैं उनमें ये देखने को मिलते हैं। तो ये थे 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की।